ये रिकॉर्ड हो रहा है। देश की जनता 23 मई को देखेगी। उधर से आओ ना घूम के। अरे रुकिए, आइए। हाँ, उस पर एक पैर रखिए। एक पैर उस पे रखिए, हड़बड़ाना नहीं, हल्के से रखिए जैसे घर की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। अब इस पे रखिए आगे। आगे वाले पे, एकदम आगे वाले पे। गुड, इजी है। महाराज जी प्राचीन समय में यहाँ दुर्वासा ऋषि ने तप किया। जी माँ नर्मदा प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि को दर्शन दिए और दूधपान करवा के अमरत्व का वरदान दिया। तो दुर्वासा जी अमर है, हमारा जैसे हनुमान जी हैं। बिल्कुल। कभी आपने यहाँ नीम करोली बाबा का नाम सुना महाराज? हाँ, जरूर जरूर। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उन्होंने ये कहा, आप कहाँ के वैसे रहने वाले? उत्तराखंड में। वो आपके उससे दिख रहा है मेरे को। उत्तराखंड में कहाँ के? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। पिथौरागढ़। अच्छा, तो कैची तो आप जाते होंगे? जाता हूँ। अच्छा। अरे आनंद आ गया। जब वृंदावन में उन्होंने देह त्याग करा था तो उन्होंने कहा था महाराज जी ने कि अमरकंटक आके रहूँगा, मैं पागल का भेष धरूंगा, लोगों को पत्थर मारूंगा। तो कभी ऐसा वृत्तांत, आप कितने वर्षों से यहाँ पे? करीब नर्मदा के तट पर 1992 से मेरा आना जाना है और 2001 से मैं कंटिन्यूअस यहीं रह रहा हूँ। अच्छा, तो इस बीच में कभी कुछ उनका वर्णन आया कहीं पे नीम करोली बाबा का यहाँ पे? यहाँ के त्यागी संतों में एक से एक हैं। नहीं, वो तो है। वितराग हैं जो जिनको परमात्मा के सिवाय और कुछ विशेष जरूरत नहीं है जी। और अब हम लोग तो थोड़ा समाज की सेवा से और तमाम बातों से जुड़े हैं, तो इसलिए सेवा में रहते हैं। ऊपर वाले जो पंडित जी थे, कपिल मुनि आश्रम। हाँ, वो कह रहे थे कि उन्होंने सुना हुआ है और उनके साथ एक माई थी, वो कह रही थी उन्होंने 10-15 साल पहले देखा है। अच्छा, संभव है। संतों के अनेक रूप होते हैं, कह नहीं सकते हैं। नहीं, मैंने फोटो दिखाई उनकी तो बोले उनको देखा हुआ है। जी जी। आप तो कैची गए, तो आप तो आश्रम गए होंगे कैची वाले? ऐसी नहीं गए, आश्रम में गए, किसी के साथ गया था कुछ दिन। अच्छा अच्छा जी। और नर्मदा के तट में तो बहुत से गुप्त प्रगट त्यागी ऐसे महात्मा होते हैं। और फिर संतों का जो सिद्धि प्राप्त जिनकी अवस्था बहुत उच्च कोटि की है, उनको जन्म लेने से और न लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो है। अब जैसे जब उन्होंने देह त्यागी थी तो बिहार में एक देवराह बाबा थे। हाँ, तो उनके कोई भक्त देवराह बाबा के पास भी गए तो देवराह बाबा को उन्होंने बोला कि बाबा जी ने तो देह त्याग दिए। तो बोले वो तो मूर्ख बनाते रहते हैं ऐसे ही, वो तो हजारों साल से ऐसे ही कर रहे हैं। जी। तो देवराह बाबा खुद 250-300 वर्ष का उनका वो है कि 250 वर्ष में उन्होंने देह त्यागी थी। जी। यही वृत्तांत में बस मैंने पढ़ा था उनकी पुस्तकों में, नीम करोली बाबा जी की कि अमरकंटक आएंगे वो। तो मैं यही अमरकंटक ढूंढता ढूंढता घूम रहा हूँ, कहीं उनका वृत्तांत मिले। तो ऊपर तो मिल गया, चलिए एक ने बोला है। मेरे को लगा आप यहाँ नीचे भी कुछ ना कुछ शायद। नहीं, तो अनुभव की बात होती है, क्योंकि सबकी रुचि भी नहीं होती है और जिनकी रुचि होती है तो उन्हें दर्शन भी होते हैं। जी। क्योंकि मेन चीज़ तो हमारा दृष्टिकोण होता है कि हम चाहते क्या हैं, जी हाँ, उस हिसाब से जो है ईश्वर की कृपा होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपका शुभ नाम क्या है महाराज जी? नरेंद्र गिरी। नरेंद्र गिरी। ठीक है महाराज जी। मेरा काम है सेवा साधना समर्पण के हिसाब से अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जो समर्पण और समाज की सेवा और आत्मचिंतन के लिए ईश्वर उपासना। नहीं नहीं, बढ़िया है, सब अच्छा है। चलता हूँ महाराज जी। ठीक है। पहले 56 भाषाओं को मेरे दिमाग में आया। जी।
56 भाषाओं की पूरा पढ़ डाला। जी फिर वो क्या बोलते हैं कि 5000 भाषा को पढ़ लिया। जी अरे वो दिमाग मेरा हाई फाई हो गया भाई, जी नर्मदा मैया की कृपा से जी जी हाई फाई हो गया और सब भूल गया मैं। जी जी अब क्या बताऊँ मोहन, आराम हो रहा है। जी जी सब ऐसे ही बात हो गई है, अब क्या बताएं। जी जी। तो अब वो लाएंगा तो देखो, रखा हूँ मैंने। तो आपका कोई मूल स्थान भी रहा महाराज जी? आप मूल स्थान है ना, छिंदवाड़ा जिला है, छिंदवाड़ा जिला ग्राम में? सावच पानी, पोस्ट कुंडाली, तहसील पांडुरनाथ, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। जी और क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलते हैं कि ये पाटिल हूँ। जी जी ग्राम ये क्या बोलते हैं, मेरा नाम तेजराम आत्मश्री श्यामराव पाटिल है जी। नर्मदे है, नर्मदे हाँ, नर्मदे है, मदे पहचान लिया। और अभी क्या है कि अब सब मोहन हो गया, यही हो गया। मैं आया था हाँ बीच में, हाँ एक दिन मैं आया, हाँ क्या ताला लगा, ताला क्या हो गया कि वो सब पता लगा। हाँ मैं आया, भटक गया। तो एक तो भटकने में 1 घंटा नहीं, हमारा नहीं बनाइए, जी महाराज जी का बनाइए, जी जी अच्छा है ना। अच्छा हमारा पर्चा हम 6 घंटे परेशान होने के बाद कुटी पहुंचे। अच्छा। आए तो देखे ताला, अरे और अंधेरा हो रहा था, लेट। अब तो सब अब एक हाथ से खोलना में ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं आपको। ईश्वरी परीक्षा ले रहे हैं। बरार मरीक सरोष्टी, अरबी, उर्दू, फारसी, मराठी, हिंदी, संस्कृत, मलयालम, बगला, आसामी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, गुजराती। और पलटा लो। तिब्बती, तुर्की, रोमन। और पलटा। कितनी भाषा है इसमें? 120। हाँ हाँ हाँ। और देखो, ये यानी कई भाषाओं में मैंने न ज्ञानेश्वरी लिखा था, जी कई जी भाषाओं में। आप एक दिन स्वतंत्र पूर्वक आओ। जी महाराज जी, मैं तो अब आता ही रहूंगा, मैं जरूर आऊंगा। ये देखो और अच्छे से। मैं पिछली बार आया था आपके दर्शन के लिए, तो वो द्विवेदी जी मिले थे जबलपुर के, आप वो मिल नहीं साइन पाए कर थे। दिया उसमें। जी जी मोबाइल नंबर लिख दिए हैं। मोबाइल नंबर लिख दिया। जी जी अच्छा। वो दूसरा नंबर होता है भाषा है। 7135। इन भाषाओं के नाम महाराज जी आपने स्वयं लिखे हैं? हाँ लिखा हूँ मैं। इन भाषाओं का ज्ञान कैसे हुआ? अरे ज्ञान हो गया, आदि शक्ति दिए है वो। लिख दिया है। अच्छा। अब आप उसके डॉक्यूमेंट्री फिल्म में दर्शाइए इसको। जी जी हाँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाइए। नहीं, एक दिन आप आराम से आओ, जी जी। तब फिर आपको अच्छे से दिखाए जाएंगे। इन पे तो रिसर्च होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, तो वो लोग इंटर्नशिप करने के लिए दिल्ली बम्बई क्यों भागते हैं? आपके पास आए वो। कुछ भाषाओं को तो ये इसमें लिखा है, ये सुखदेवानंद स्वामी जी। जी जी
बस हो गया हो गया। के अनुसार ये 38 लाख वर्षों से चल रही है। आप कितने वर्षों से महाराज यहाँ पे? मैं तो अभी कितने दिन से हूँ, तीसरा चौथा साल लगा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ कितने कुछ पीढ़ी से ऐसा रहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, कोई न कोई यहाँ रहेगा। वो इनकी कुछ ऐसी छाया ही है कि यहाँ किसी न किसी को रहना ही है, वो अच्छा। खाली नहीं रहेगा। अच्छा, ये यहाँ कपिल मुनि ने स्वयं तपस्या की है। हाँ। 4,32,000 वर्ष तो सिर्फ कलयुग की आयु है। 8,64,000 वर्ष जो है वो द्वापर की आयु है। 12 लाख करीब 8,000 वर्ष जो है वो त्रेता की आयु है। 16 लाख वर्ष जो है वो सतयुग की आयु है। तो इस हिसाब से जोड़ा जाए, यदि सतयुग, त्रेता और द्वापर को ही जोड़ दिया जाए तो 38 लाख के लगभग पहुँचते हैं। और इस जगह वो कपिल धारा क्यों कहते हैं? कपिल धारा इस नाते इसको कहा जा रहा है कि यहाँ कपिल ने, नर्मदा के अंदर एक पैर है कपिल का। अच्छा, जहाँ पे खड़े होकर के माँ का दर्शन उन्होंने किया था। अच्छा, आज भी वो पैर मजबूत यहाँ जो है मौजूद है। अच्छा, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, समुद्र के अंदर उतरना पड़ेगा। वहाँ आज भी पैर हैं। द्वापर युग में भीम आए थे माँ को दर्शन करने के लिए। दर्शन तो भीम को नहीं हुआ, लेकिन भीम के पैर आज भी मौजूद हैं। अच्छा, हाँ। और आगे चल के दुर्वासा ऋषि का आश्रम है। कौन से दुर्वासा? दुर्वासा, वो जो दूध धारा है। हाँ, दूध धारा जिसको बोलते हैं जी। तो उसमें तमाम कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, किंवदंतियाँ हैं। सत्य क्या है ये कैसे जाना जाए, जी हाँ। जो शास्त्र कहते हैं वही हम लोग भी बोलते हैं। चूँकि इतनी लंबी ना तो हम अध्यात्म वेदता हैं जी हाँ। कि हम अपने आध्यात्म के बल पे उन चीज़ों को देख सकें, और ना तो हमारे अंदर कोई क्षमता है। इस नाते शास्त्रों का ही सहारा ले करके, अपने पूर्वजों का सहारा ले करके ही हम विद्वानों के कथन पे बोल रहे हैं। और सत्य क्या है ये ज्ञात नहीं है। महाराज जी, यहाँ कभी कोई नीम करोली बाबा नाम के व्यक्ति आए क्या? हाँ महाराज है। कहाँ है? ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन नीम करोली बाबा का नाम मैंने सुना है। नहीं, यहाँ है क्या वो? नहीं, उन्होंने अपने अंतिम समय में कहा था कि मैं अब अमरकंटक जाके रहूँगा और वो एक पागल का वेश धरूंगा और जो भी आएगा मैं उसको पत्थर मारूंगा। वास्तव में ये बात आपकी सत्य है। वो स्थान है, लेकिन वो पंचधारा के लगभग में कहीं है। अच्छा, पंचधारा कहाँ है? अमरकंटक में ही पड़ता है वो पंचधारा। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूरी पे है। अच्छा, ठीक है ना। नीम करोली बाबा बड़े सिद्ध पुरुषों में से थे। वो साधारण व्यक्तियों में से नहीं थे, वो साधारण व्यक्तियों में से थे। उनको, वो तो हनुमान जी के अवतार थे साक्षात। तो अब जो भी रहा हो ये मैं नहीं कह सकता हूँ। नहीं, मैं असल में लेकिन वास्तव में वो सिद्ध पुरुष थे नीम करोली बाबा। ये तो कई लोगों के मुँह से और मेरी जानकारी में भी यह चीज़ है कि नीम करोली बाबा एक थे यहाँ पे। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ सिद्धों का अड्डा था। क्योंकि ये तब नर्मदा को तप करने का एक केंद्र माना गया था। ये हमारे विद्वानों ने भी माना, महर्षियों ने भी माना। एक मैकल पर्वत और दूसरा जो है वो उत्तराखंड हिमालय, जी, ये 2 पर्वत ऐसे माने गए थे कि जो तप के केंद्र थे। मृत्यु को अंतिम क्षण में मृत्यु जो है लेनी चाहिए गंगा के किनारे पर, ये निश्चित शास्त्रों ने माना है इस चीज़ को, और यह सत्य भी है। जी। उन्होंने तो अपना जो देह त्याग करी थी वो वृंदावन में करी थी। जी जी। और उसके पहले उनकी वहाँ पे भी आश्रम है, उनका कैची में भी आश्रम है, नैनीताल के पास, जी जी। फर्रुखाबाद में भी है। जी जी।
तो मैं जाता रहता हूँ, मतलब मेरे को बड़ी आस्था है उनमें, जी जी और मुझे कुछ अनुभव भी है मेरे अपने खुद के। जी। तो मैं अमरकंटक इसी भाव से आया था कि शायद यहाँ कहीं कुछ उनके बारे में पता चलेगी। नहीं नहीं, वो सिद्ध पुरुषों में से है, लेकिन स्थान का सही पता जो है मुझे नहीं गया था, और वो काफ़ी दिन तक अमरकंटक में रहे। इतना आप कह सकते हैं। हाँ, इतना तो मैं कहूँगा, क्योंकि 80-90 वर्षों के जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ के बताते हैं उनके बारे में। अच्छा, वो भी अपने दादा परदादाओं से सुनते चले आए हैं, और बड़े अच्छे पुरुषों में से वो थे। अच्छा, आपने कभी देखा उनको? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई महाराज जी। आपकी मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं आपको उनकी दर्शन तो करा दूँ। हाँ, जरूर जरूर जरूर, अगर फिगर है तो दर्शन जरूर करा देंगे। ग्यारह सितंबर 1973 को इन्होंने अपने देह त्याग किया था वृंदावन में। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे वो रहे हैं, आपने सुना है उनके बारे में। तो मैं खूब खूब। मुझे सुन के बहुत हर्ष हो रहा है। मैं इसी भाव से आया था या उनके बारे में कुछ पता चले, क्योंकि नहीं महाराज जी, ये बात आपकी बिल्कुल अक्षरशः सत्य है कि इन्होंने पत्थर का काम भी यहाँ किया है। अच्छा, वो उन्होंने कहा था कि मैं पागल जैसा रहूँगा, जी जी जो आएगा उसको पत्थर मारा करूँगा। जी जी। ये सिद्ध पुरुषों में कुछ गुण ही ऐसे होते हैं। ये बाबा महाराज अमरकंटक देखा हूँ। हाँ, अमरकंटक हाँ, देखे हैं आप? यहाँ काफी लोगों ने इनके दर्शन भी किए हैं, आपने कब देखा? जो पुराने लोग हैं। ऐसे हो गई से इसे 10-15 साल हो जैसे मैं देखा। अच्छा, चेहरा में देखे हैं दवाई अमरकंटक में देखे, मैं कह रहा हूँ बाजार का देखे। ये हैं शैलेंद्र घोष हैं, ये सब अमरकंटक के सिद्ध पुरुषों में से माने जाते हैं। अमरकंटक में देखे। अब जहाँ रहा था शैलेंद्र घोष। साहब अच्छा। यहाँ पे अरे मैं कोई साहब नहीं माता। जी। एक महिला। बाबा के बारे में एक चीज़ आपसे साझा करना चाहता हूँ। बाबा ने जब अपना शरीर त्यागा था, उसके पहले उन्होंने कहा था कि अब मैं अमरकंटक जाके रहूँगा, पागल का भेष बनाऊँगा और लोगों को डूंग से मारा करूँगा। डूंग पत्थर को बोलते हैं। तो मेरे मन में एक भाव था, मैं अमरकंटक आने का मेरा एक उद्देश्य ये भी था कि यहाँ आके मैं ढूंढूँ, उनके बारे में पता करूँ। और जब मैं कल कपिलधारा गया, परसों कपिलधारा गया था, तो कपिलधारा पे जो साधु महात्मा बैठे हुए थे, जो कि वहाँ के केयर टेकर और वहाँ रहने वाले साधु हैं, उन्होंने मुझे उनसे बातचीत हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी नीम करौली बाबा जी के बारे में सुना है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने सुना है। तो आपने उनको कभी देखा है? तो उन्होंने कहा नहीं देखा है। तो मैंने अपने फ़ोन से उनको फ़ोटो दिखाई, तो उन्होंने तो नहीं पहचाना। जो वहाँ पे आश्रम में काम करने वाली एक बहुत एजेड महिला थी, उन्होंने फ़ोटो देखी, तो उन्होंने बोला कि हाँ नहीं मैंने इनको देखा है। तो मैंने पूछा कब देखा है आपने? तो उन्होंने कहा कि करीब 10-15 साल हो गए। एक तो मुझे साक्ष्य ये मिला कि बाबा यहाँ थे, और उसके बाद जो मेरे मित्र हैं यहाँ पे, मेरे एक अभिन्न मित्र के मित्र हैं संजय जी, वो मुझे ले गए पंचधारा। पंचधारा में हमें एक महात्मा मिले जो कि 40 वर्षों से जंगल के अंदर तपस्या रहते हैं और शेरों के बीच में, भालुओं के बीच में बैठ के तपस्या रहते हैं। कल हमारा उनसे मिलना हुआ, बहुत देर तक हम लोग बैठ के चर्चा करते रहे, और जैसे जाने का समय हुआ मैंने उनसे भी पूछा क्या आपने कभी नीम करौली बाबा जी के बारे में सुना है? तो वो बोले हाँ सुना है। मैंने उनसे पूछा आपने उनको कब देखा? तो उन्होंने भी ये कहा कि करीब 15 साल पहले देखा था। तो वो बहुत 40 वर्षों के साधनारत व्यक्ति है, तो वो कभी असत्य नहीं बोलेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि नीम करौली बाबा जी यहाँ भी आए थे, यहाँ भी वो रहे थे, और हो सकता है कि वो यहाँ पे अभी हो, क्योंकि जब वो अपने शरीर रूप में थे या जिस रूप में हम उनको जानते हैं, सारा विश्व जो उनका फॉलोअर है, भक्त है, जो उनके प्रति अनन्य श्रद्धा रखता है, वो जिस शरीर के रूप में उनको जानता है, जिस फ़ोटो को पहचानता है, जिस उनकी जो उमंग है, आस्था है, तरंग है, उसको जानता है, वो हो सकता है कि उस शरीर में नहीं हो, किसी और रूप में हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा आभास सा रहा सारे टाइम कल पंचधारा के पास कि कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व है। एक अगर आप किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं, चाहे वो आपका मित्र हो, माँ हो, पिता हो, प्रेयसी हो, पत्नी हो, कोई भी हो, या फिर ईश्वर हो,
तो आपके अंदर हमेशा एक वेवलेंथ होती है, एक छठी इंद्री होती है जो कनेक्ट होती है हमेशा और बोलती है कि नहीं कुछ है कुछ है कुछ है। वो जो कुछ है वो उनके अस्तित्व की एक तरंग थी या प्रेरणा थी, जो भी थी, मुझे सारे समय वो महसूस होती रही। और मेरा एक बड़ी इच्छा थी कि शायद बाबा जी किसी रूप में मुझे दर्शन दें, वो पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब किसको किस रूप में दर्शन देंगे। स्वप्न में मुझे वो दर्शन दे चुके हैं एक बार। मेरा एक बहुत ज़रूरी काम था तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए तुम ऐसा करो। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे आने का एक उद्देश्य था, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि चलिए नीम करौली बाबा यहाँ थे और मुझे उनके बारे में यहाँ पता चला, सिद्ध लोगों से भी पता चला और आम लोगों से भी पता चला।